बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, आज का मौजू है पोलर एंड नन पोलर बॉन्ड्स। जब दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो ये बॉन्ड्स तब बनते हैं और इनका बिहेवियर इस बात पर डिपेंड करता है कि एटम्स कितने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच सकते हैं, यानी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। तो आए पोलर एंड नन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को तफसील से पढ़ते हैं कि ये क्या है। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को। एक होता है होमो और दूसरा होता है हेट्रो। ठीक है, होमो मीन्स सेम, यानी H2O2N2 सेम एटम के बीच में। ये बॉन्ड तब बनेगा होमो एटम्स के बीच में बनेगा, सेम एटम के बीच में। ठीक है, और दूसरी बात इसके लिए ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये क्या होनी चाहिए, ये सेम होनी चाहिए। एक होमो एटम होनी चाहिए, सेम एटम होनी चाहिए, और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये सेम होनी चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास है ये H2 में रहता है। ठीक है, H2 है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा H है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, दोनों एक दूसरे के, इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए हाइड्रोजन के लिए ताकि इसका डुप्लीकेट टूल कंप्लीट हो जाए और ये स्टेबल हो जाए। इसी तरह सेम केस इस हाइड्रोजन के लिए भी है। तो दोनों क्या करेगा, दोनों 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा इस तरह यहाँ पर। ठीक है, दोनों के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, नन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। नन पोलर मतलब पोल्स नहीं बनेंगे, यानी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज पोल्स नहीं बनेंगे। ठीक है, क्योंकि होमो एटम्स है, दोनों सेम एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है दोनों की। हाइड्रोजन है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो क्या करेगा, दोनों शेयरिंग करेगा जस्ट, तो नन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड दोनों के बीच में बनेगा। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती तो ये क्या कर लेता कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये अपनी तरफ खींच लेता। ठीक है, तो फिर इसके ऊपर जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता। तो यहाँ पर जस्ट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, होमो एटम्स हैं, सेम एटम्स हैं, तो इस वजह से दोनों ने 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है और नन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इसने बनाया है। ठीक है, ये कौन सा बॉन्ड है, ये नन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, नन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह सेम केस जो है O2 के लिए भी है, सेम केस N2 के लिए भी है, होमो एटम्स है। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है। ठीक है, अब जो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा याद रखें ये तब बनेगा हेट्रो एटम्स के बीच में ये बनेगा। ठीक है, हेट्रो एटम्स मीन HCl, H2O, HBr एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है ये अलहदा एटम है और क्लोरीन अलहदा है, इस तरह यहाँ पर अलहदा एटम्स है, इस तरह यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है हेट्रो एटम्स के बीच में बनेगा। ठीक है, एक बात यह है। दूसरी बात, जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। ठीक है, डिफरेंट, यानी एक एटम है, एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा और दूसरे का ज़्यादा होगा। ठीक है, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। ठीक है, पोलर में, नन पोलर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम का सेम था, लेकिन यहाँ पर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होनी चाहिए, एक का ज़्यादा होनी चाहिए और दूसरे का कम होनी चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये HCl में लेता हूँ, HCl। ठीक है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो दोनों क्या करेगा, दोनों 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह दोनों के बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ये क्यों बन गया ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि दोनों ने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। तो अब इसको देखेंगे हेट्रो एटम से, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है। ठीक है, 2.2, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर बन गए हैं, हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो पेयर है ये क्या करेगा, क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखें, क्लोरीन जो है अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है,
ये जो है यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन से थोड़ा दूर चला जाएगा और क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। बाकी दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक नहीं है, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, सिर्फ शेयरिंग हुआ है, लेकिन क्लोरीन ने अपनी तरफ खींचा है, अट्रैक्ट किया है और हाइड्रोजन से थोड़ा दूर चला गया है, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसी वजह से क्लोरीन ने अपनी तरफ ये अट्रैक्ट किया है। तो क्लोरीन के ऊपर जो है पर्सेंट नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पर्सेंट पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसके ऊपर पर्सेंट नेगेटिव चार्ज आएगा और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसके ऊपर पर्सेंट पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो सेम केस H2O के लिए भी है, HBr के लिए भी है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1.7 होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.7। अगर इससे डिफरेंस बढ़ेगा तो फिर वो बॉन्ड जो होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। इससे कम होनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, या यहाँ तक होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें जो डिफरेंस है वो 1 है, ठीक है, 1 का डिफरेंस है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एटम्स के दरमियान पार्शियल चार्ज बनते हैं, जबकि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होती है। इन बॉन्ड्स की नेचर को समझना हमारे लिए बहुत सी केमिकल रिएक्शंस और कंपाउंड्स की खसूसियात को समझने में मददगार साबित हो सकता है। आई होप कि समझ आ गई होगी। अगर लेक्चर अच्छे लगे हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे साथ रहिए, तब तक दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।